बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर, ये एक नया एक्सरसाइज है। ठीक है, इस नए एक्सरसाइज में हमने क्या सीखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, आपने इसे एचेलॉन नहीं पढ़ना, एशेलॉन है, ये फ्रेंच वर्ड से निकाला गया है। अब हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स दिया होगा, इस पर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल करने हैं जो मैथमेटिक्स के बुनियादी असूल होते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, वो ऑपरेशंस यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है और इस मैट्रिक्स को रिड्यूस द फॉलोइंग, इसको हमने सोल्व करके इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हम इसे समझ लेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जांपल देने के लिए, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि इशेलॉन फॉर्म में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन किस तरह कन्वर्ट होगा। पहला मैट्रिक्स है, यहां पर मैं दूसरा ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगा लेता हूं। याद रखें इशेलॉन फॉर्म का जो पहला रो होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, यहां पर हमेशा 1 होगा। आगे की जो दो वैल्यूज है एलिमेंट से, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल हम कहें यहां पर 6 है और यहां पर 9 है। दूसरा रो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम कहते हैं 2 0 हो। 0 की तादाद हर रो में बढ़नी चाहिए। यहां पर 2 है तो अगले में 3 होनी चाहिए, अगर यहां पर 1 है तो अगले में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहां पर 1 0 है, यहां पर क्या है 1 और 3। अब लास्ट रो में हमारे पास 0 की तादाद डबल होनी चाहिए ऊपर वाली लाइन से। यहां पर 1 है तो यहां पर क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहां पर दो बातें मैं आपको समझा देता हूं। बाज़ औकात एशेलॉन फॉर्म में यहां पर भी 0 आ जाता है और अक्सर क्या होता है, यहां पर 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट होके 1 पर खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में इसको हम क्या कहते हैं, एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। यहां पर मैं आपके समझाने के लिए कह देता हूं कि यहां पर क्या है, 1 है। तो आपने समझ लिया कि हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका पहले रो का पहला एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए और तीसरी रो में 0 की तादाद डबल होनी चाहिए पहले रो में। अगर यहाँ पर 0 की तादाद 2 है तो नीचे 3 होनी चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो 0 की तादाद नीचे 2 होनी चाहिए। एंड हमेशा अक्सर 1 पे होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास 0 भी आ जाता है, जिसे हम एशेलॉन फॉर्म तस्वर करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको हम क्या करते हैं, सिंपली एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास सॉल्यूशन मैंने लिखा। सॉल्यूशन के बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में, हमारे पास 1 2 -1, आगे हमारे पास 2 4 और 1 हो गया, लास्ट में 3 6 और 2। ये हमने मैट्रिक्स क्लोज करवा दिया। अगला स्टेप मैं इसके साथ कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। अगला स्टेप यहां पर होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास यहां पर पहला रो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले रो का हमारा टेंशन खत्म हो गया। दूसरे रो में यहां पर हमने क्या लाना है, हमने 0, और तीसरे रो में भी यहां पर हमने 0 लाना है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि R2 को, दूसरे रो को हमने माइनस करवाना है 2 से। 2 कहाँ से है, जब इससे माइनस करवाएंगे तो ये 0, हमने इसे 0 बनाना है, और रो 1 से। ठीक है, ये इससे माइनस होगा, सॉरी यहां पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, एंड और दूसरा काम हमने क्या करना है, R3 रो 3 को हमने माइनस करवाना है 3 से और रो 1 से। ये दो काम हमने करने हैं ताकि हमारे पास दूसरे और तीसरे रो के स्टार्ट में क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। यहां पर ट्राई करवाते हैं, देखते हैं किस सूरत में बनता है। सबसे पहले यहां पर मैं मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगा लेता हूं। पहला जो रो है उसे हमने सेम एज इट इज लिखना है, 1 2 और -1 हमने यहां पर लिख लिया। दूसरे रो में हमने क्या करना है, दूसरा रो माइनस होगा 2 और रो 1। इसको कैसे लिखेंगे, दूसरे रो में क्या मौजूद है, हमारे पास 2 मौजूद है, -2 लिखेंगे यहां पर। रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है, 1, तो हम भी यहां पर 1 लिख लेंगे।
दूसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है 4 माइनस होगा 2 के साथ, रो 1 में ऊपर क्या मौजूद है 2 मौजूद है, तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूँ। तीसरे रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास तीसरा एलिमेंट क्या है 1 मौजूद है, 1 माइनस बाय 2, पहले से क्या मौजूद है -1 मौजूद है, ये हमने लिख लिया। तीसरे रो में भी हमने यही काम करना है। तीसरे रो में हमने क्या करना है, तीसरे रो से -3 करवाना है और पहला रो यहाँ पर करवा लेते हैं। 3 पहले से मौजूद है, -3 होगा, रो 1 में क्या मौजूद है 1 मौजूद है, हमने लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है 6 माइनस होगा 3 से, पहले रो में यहाँ पर क्या मौजूद है 2 मौजूद है। यहाँ पर चलते हैं, पहले से क्या मौजूद है 2 माइनस होगा 3 के साथ, ऊपर रो 1 में क्या मौजूद है -1 मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, इसे क्लोज करवा देंगे। ठीक है, सिंपली ये काम हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया तो ये इस शक्ल में आया। अब आगे क्या करेंगे, इसे हम सोल्व करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में बनता है। यहाँ पर पहला रो फिर से हमने क्या करना है, सेम एज इट इज लिख लेना है। 1 हमारे पास 2 और -1 है। अब इसको चेक करें, हमारे पास क्या आता है 2 माइनस प्लस क्या है हमारे पास -2 1 जार, हमारे पास क्या बनता है 2 बनता है। यहाँ पर 4 मौजूद है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है 4। यहाँ पर चेक करें 1 मौजूद है पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 1 पहले से मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। नीचे चलते हैं, क्या मौजूद है हमारे पास 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जार 3 हो जाएगा। क्या मौजूद है 6, माइनस प्लस -3 2 जार 6 होगा। क्या मौजूद है पहले से 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लोज करवा लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इस शक्ल में आया। आगे की स्टेप में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो यहाँ पर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। सबसे पहले यहाँ पर फिर से हमने मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो लगा लेना है। पहले क्या मौजूद है हमारे पास 1 2 -1, ये वैल्यू मौजूद है। 2 में से 2 कैंसिल हो गया 0, 4 में से 4 कैंसिल हो गया 0, 1 + 2 कितने होते हैं 3 हो जाते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 कैंसिल हुए 0, 2 + 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास 5 हो जाते हैं। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था कि हमारे पास इशेलॉन फॉर्म में पहले रो में क्या होना चाहिए 1, दूसरे रो में यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 की तादाद 1 है तो नीचे 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 0 की तादाद 2 है तो नीचे क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अब नीचे हमारे पास 0 की तादाद 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 5 को हमने क्या करवाना है, कैंसिल करवाना है। अब इसको कैसे कैंसिल करवाएंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिखेंगे 1/3 को हम रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड 1/5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, रो 3 के साथ। यहां पर दोनों के साथ करवाते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में बनता है। यहां पर मैं करवा लेता हूं। हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, पहला रो सेम एज इट इज फिर से आएगा 1 2 -1। ठीक है, दूसरे रो की तरफ चलते हैं। दूसरे रो में हमने क्या करना है 1/3 को मल्टीप्लाई करवाना है। 0 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। आगे चलते हैं, फिर से क्या मौजूद है 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1/3 के साथ। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। नीचे चलते हैं, 0 मौजूद है 1/5 के साथ। अब जो तीसरा रो है 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मौजूद है 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या मौजूद है पहले से 5 मौजूद है, 1/5 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में यहीं पर चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस शक्ल में है। इसको चेक करते हैं फिर से। यहाँ पर मैं यू ब्रैकेट लगा लेता हूँ। पहला रो हमारे पास क्या है 1 2 -1 आया। यहाँ पर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0/3। 0 3 के साथ डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं 0 0 और यहाँ पर
चेक करें हमारे पास क्या होगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगी, 1 की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पर चेक करें 0 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास 0 आएगा, 0 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज करवा देते हैं। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर रो 0 की तादाद 2 है, तो तीसरी रो में 0 की तादाद कितनी होनी चाहिए, 3। तो हमने इस 1 को अब कैंसिल करना है। इस 1 को हम कैसे कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे रो 3 से हमने रो 2 माइनस करवा देना है। यहाँ पर माइनस करवाते हैं, देखते हैं किस शक्ल में बन रहा है हमारे पास मैट्रिक्स। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 1 2 -1 ये वैल्यू। दूसरे रो को सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 0 1 हो गया हमारे पास। तीसरा रो हमने कहा तीसरे रो से दूसरा रो माइनस करेंगे, तीसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, 0, यहाँ 0 0 से माइनस होगा, 0 मौजूद है, 0 0 से माइनस होगा। पहले से क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, माइनस होगा इस 1 के साथ। तो हमने सिंपली क्या किया, तीसरे रो से दूसरा रो को माइनस करवाया, तो इस शक्ल में बना। अब इसको सॉल्व करवा लेते हैं आगे। फिर से मैं ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट डाल देता हूँ। वैल्यू फाइनल क्या आएगी हमारे पास, 1 2 -1, यहाँ पर 0 0 1 आया, फिर से 0 0, 1 में से 1 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था, इसे हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इसको हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, जिसका पहला रो 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा रो 0 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर 0 की तादाद 1 है तो अगले रो में 0 की तादाद 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 0 की तादाद 2 है तो अगले रो में 0 की तादाद 3 होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर शो करवा दिया। तो इस तरह हमने इस मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। एंड में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक जुमला लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम लिखेंगे हेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू इशेलॉन फॉर्म। ठीक है, हमने इसे इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। एंड में हम ये जुमला भी इसके साथ ऐड करवा सकते हैं ताकि आंसर हमारा कंप्लीट और खूबसूरत लग सके।